Hello friends, how are you? Today we will start our 10th standard state board chapter number 4 history of Indian art। अब इंडियन आर्ट बोलने से आप लोगों को क्या महसूस होता होगा? जैसे कि पिक्चर्स होंगे या फिर चित्रकला होगी। अब आर्ट क्या होता है? सो इट्स लाइक पेंटिंग्स। मैंने आपको बहुत से चित्र यहाँ पे दिखाए, देखिए डांस हो गया, कलरिंग करना हो गया, ये सब आर्ट ही होता है, अलग अलग वे का आर्ट। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में हम इस हिस्ट्री में टेंथ की जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उस टेंथ की हिस्ट्री में ना तो हम किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं या तो हम ना ही पुरानी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हिस्ट्री जो है हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कहाँ तक ले जाती है, कैसे पहुँचाती है, ये हम देखने वाले हैं, राइट। सो इस हिस्ट्री का हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों से रिलेशन है। So in this chapter we have seen the history of Indian art। इंडियन आर्ट की जो हिस्ट्री है वो किस तरह की थी, कैसी थी, वो हम इसमें देखेंगे। So let us start our chapter। In that chapter we have seen the 4 points। 4.1 what is art, 4.2 Indian tradition of a visual art, then 4.3 Indian tradition of a performing art। अब performing art क्या होता है? जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले लीजिए कथक हो गया, भरतनाट्यम, ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, क्योंकि इसमें से हम परफॉर्म करके दिखाते हैं ना जनता को, राइट। एंड 4.4 आर्ट अप्लाइड आर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब आर्ट जो है, कला, ये हमें प्रोफेशनलिज्म भी दिखाते हैं। सिंपल एग्जांपल लीजिए, कथक डांसर हो गया, वो उनके डांस को परफॉर्मेंस थ्रू प्रोफेशनल रूप से भी करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं, पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो ये सारा हमारे इंडियन हिस्ट्री के आर्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ 4.1। इन दैट व्हाट इज आर्ट। अब ये पहला सवाल है आपके लिए, व्हाट इज आर्ट। अब आप अपनी भाषा में अगर आर्ट है तो आर्ट क्या है वो बताना चाहोगे मुझे, बट लुक एट दिस, व्हाट इज आर्ट। इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट शेयर हिज एक्सपीरियंस। अब ये जो भी इंसान की भावना है, व्हाटएवर उनके अंदर की जो भावना है, वो अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। विजडम एंड ऑल्सो इमोशंस, हमारी भावनाएं, व्यक्ति का जो भी इंटरनल है उसका इंस्टेंट। अब जैसे कि मैं हूँ तो मेरी क्या भावनाएं हैं चित्रकला के लिए, मैंने क्या पेंट किया। अभी मैं पेंटर हूँ तो मैं पेंटिंग के थ्रू अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करूंगा, मेरे इमोशंस को बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक आधा पिक्चर बना, उस पिक्चर मैंने क्राइंग लेडी बनाई, तो उस क्राइंग लेडी को मैं एक उसका इमोशंस दिखा रही हूँ ना, मैं मेरे इमोशंस उसमें दिखा रही हूँ, राइट। व्हेन द इंस्टेंट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, और उसी के थ्रू व्यक्ति की भावनाएं एक कलरफुल वे में क्रिएट होती है। इट इज एक्नॉलेज एज अ आर्ट, और उसे क्या कहा जाता है, उसे आर्ट, कला कही जाती है, राइट। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, state of emotion and his skill are the crucial factor at the root of artistic creation। अब देखिए, हम देखेंगे इमेजिनेशन, उनकी कल्पना किस तरह से होती है, सहज प्रवृत्ति होती है ना इंसान की, हम कह सकते हैं। देन उनकी संवेदना कैसी है, सेंसिबिलिटी कैसी है, उनके इमोशंस किस तरह से, उनकी उन सभी चीज़ों को एक आर्टिस्ट में दर्शाया जाता है, राइट। वो और वो उसकी क्या होती है, जड़ें होती है। Now look at the second point, that is a visual art and performing art। अब विजुअल आर्ट को दृक कला भी कहा जाता है, और परफॉर्मिंग आर्ट मीन्स एग्जाम्पल ललित कला। अब ये ललित कला परफॉर्मिंग आर्ट्स की एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, कथक का ले लीजिए या फिर एक लोक डांस ले लीजिए, ऐसे दो एग्जाम्पल हम इंक्लूड करते हैं। अब कथक क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट है, और लोक डांस क्या है, जैसे कि आप शादी ब्याह में डांस करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ये नहीं करना पड़ता ना, ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है। बट अगर परफॉर्मिंग आर्ट है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आर्टिस्ट क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब आर्टिस्ट का क्रिएशन भी दो तरह का होता है, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। अब विजुअल आर्ट जो चित्रीकरण किया जाता है, राइट, और जो परफॉर्मिंग है वो जो दिखाया जाता है। द संस्कृत टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म इन दृक कला and for the second type lalit or a agnik kala, many example of a prehistoric rock at have been discovered at a many site in the world। अब देखिए, संस्कृत के टर्म में अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो दृक कला दी है उन्होंने, एंड ललित कला दी। अभी अगर हम हिस्टोरिकल काल से देखें
तो बहुत से दीवार मीन्स केव्स में अलग अलग तरीके की चित्रकलाएं बनाई गई है, पेंटिंग्स बनाई गई है ना। बहुत सारे अलग अलग चित्र हमें दिखाई देते हैं। अब कुछ नृत्य करते हुए चित्र दिखाई दे। अब दृक पंच अभी पंचांगन भी होता है कैलेंडर्स के हिसाब से, उसमें भी उन्होंने बताया है, राइट। ओके, देन it proves that the origin of a visual art is as old as Stone Age man. अब अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रूव होता है कि ये प्राचीन काल से विजुअल आर्ट चला आ रहा है। चित्रकला जिसे हम कहते हैं, पिक्चर्स पेंटिंग की जाती है, जो दिखाया जाता है, वो किस जमाने से चला रहा है, मीन्स हमारे प्री हिस्टोरिक मीन्स ओल्ड एज स्टोन एज के ज़माने से। अगर आप देखें, आप अगर स्टोन एज में पढ़ा होगा आपने 5th स्टैंडर्ड में, तो तब से हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते आ रहे हैं। नाउ लुक एट द फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। अब फोक आर्ट के बारे में मैंने अभी पहले इसमें भी थोड़ा सा आपको बताया। तो फोक आर्ट क्या होता है, जो ऐसा परफॉर्मेंस होता है जिसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। पर जो क्लासिकल आर्ट होता है मीन्स अभिजात होता है, मीन्स शुरुआत से चला आ रहा है, कहते हैं जिसे हम। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, folk art and a classic art. Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric time. अब ये फोक आर्ट जो है लोक कला कहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ इंडिया में भी, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ओरल सोर्सेस होते थे जिसमें गा के वगैरह डांस करके बताया जाता था। बट फोक आर्ट जिसे कहा जाता है मीन्स ललित कला जिसे कहते हैं, फोक जो कहते हैं ना नेचुरल होता है, इसमें कोई ये नहीं होता, पर प्री मीन्स हमें प्राचीन काल से वो चला रहा है। The expression of a folk art is a natural part of a people way of living. अब देखो नेचुरल है, किसी भी तरह से आप डांस करके दिखा सकते हो, तो आपका नेचुरल आर्ट हुआ ना, उसमें आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। Hence its expression is a spontaneous, और वो एक्सपीरियंस एकदम अचानक आए हुए होते हैं। Folk art is a created बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। और ये फोक आर्ट कैसा होता है, लोगों को एकत्रीकरण। अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आपने फिल्म जैत रे जैत देखी होगी, उसमें फोक डांस को दिखाया गया है, एक फोक आर्ट दिखाया गया है पूरी तरह से। मतलब अगर आपने मराठी मूवीज देखी हो तो आपको पता चलेगा कि फोक आर्ट क्या होता है, राइट। क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस्ड विद इन एस्टैब्लिश्ड फ्रेम ऑफ अ कंस्टेंट रूल। इट नीड अ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल। अभी जैसे क्लासिकल आर्ट है, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ये क्लासिकल आर्ट है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसके स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपके पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तो आपको इसके एग्जाम देने के बाद इसके मास्टरेट हासिल करनी पड़ती है। लेकिन फोक आर्ट में वैसा नहीं होता। फोक आर्ट में हम एक दूसरे को देख के भी वो कला सीखते हैं, और एक उत्तेजनार्थक कला होती है जिसमें, राइट। नाउ वी कैन गो फॉर अ थर्ड पॉइंट, दैट इज अ आर्ट स्टाइल इन आर्ट। अब आर्ट्स में भी स्टाइल होते हैं, अलग अलग कला शैली हम कह सकते हैं। कैसी कला शैलियाँ होती है, आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। अब आर्टिस्ट की अपनी एक खुद की मेथड होती है काम करने की। इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट व्हेन अ स्टाइल is adopted by many artists over a prolonged period of time. अब ये आर्टिस्ट है, when a style is adopted by many artists means हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी स्टाइल होती है। अब जैसे कि आप M.F. हुसैन लीजिए, उनकी पेंटिंग की स्टाइल अलग है, राइट। मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी आपने, वो एक अलग पेंटिंग है। जैसे अलग अलग अपनी अपनी प्रोलॉन्ग मीन्स उस जमाने से हर एक अपनी अपनी कहते हैं ना, लेते चले मीन्स एडॉप्शन करते आ रहे हैं। It may become a tradition. Such traditions get established as an art style. और वो क्या होता आ रहा है, तब से लेके अब तक ये ट्रेडिशन में चला आ रहा है एक स्टाइल के तौर पे। Various art style develop in every culture which are characteristics of a certain period and a region. Such styles are help in a study art history. और ये स्टाइल्स क्या हो रही है, हमारे हिस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमें उनमें उनकी जानकारी, उनकी पढ़ाई करने के लिए उत्तेजित करते हैं। Now, Indian traditions of a visual art, दृक कला, राइट। अब इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अ विजुअल आर्ट 4.2, हम सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं। अब इंडियन ट्रेडिशन क्या है ऑफ अ विजुअल आर्ट। अभी मैंने आपको विजुअल आर्ट के बारे में, जो दृश्य कला रहती है, दृश्यों में दिखाई जाती है, उसे दृक कला भी कहा जाता है, जो हमारे पंचांग में भी होती है। अगर पंचांग देखा हो तो उसमें भी दृश्य कला का यूज किया जाता है। The art of a painting and sculptures are visual arts. अब the art of a painting कैसी है, sculpture कैसा है। अभी sculpture मीन्स आपको पता है
खंडर और पेंटिंग, उनमें जो खंडरों में केव्स में जो पेंटिंग है, अभी अगर आपको एग्जांपल देता हूँ अजंता एलोरा हो गए, अपने नासिक में अगर हम गए फाल्के स्मारक तो ऊपर तपोवन की गुफाएं मीन्स पांडव लेने हैं, तो उन गुफाओं में अलग अलग चित्रीकरण किया गया है, दीवारों में कुरेदा गया है, तो इट्स लाइक अ पेंटिंग, इट्स आर्ट ऑफ पेंटिंग और विजुअल आर्ट, राइट। नाउ मराठा स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग, लुक एट दिस बॉक्स। मराठा स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग, अब मराठा की कैसी पेंटिंग की स्टाइल थी। मराठा पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ आर्ट स्टाइल। अब मराठों की एक आर्ट स्टाइल थी, अगर ये पिक्चर देख रहे हो, देखिए इसमें उस पेंटिंग को दिखाया गया है किस तरह से। ओके, द स्टाइल नोन एज अ मराठा पेंटिंग्स बिगन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ अ 17th सेंचुरी सीई। अब उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ, 17th सेंचुरी सीई में, मीन्स लेटर हाफ में स्टार्ट हुआ। This style consisted of a color painting and they occurred a murals and also miniatures used as a manuscript. अब उन्होंने देखिए इसमें कलर पेंटिंग को दिखाया गया है, उस जमाने में मीन्स 17वीं शताब्दी में कलर पेंटिंग को दिखाया गया है। Murals of Maratha style can be seen in old वाडास at a place like वाई, मिनवली एंड सतारा इन महाराष्ट्र। अगर आपने वाड़े देखे होंगे, जो पुराने वाड़े देखे हैं, तो उनमें कलरिंग की गई चित्रकारी दिखाई गई है अलग अलग तरीके से, सातारा में भी है। बहुत से ऐसे मराठास की स्टाइल थी जो उन्होंने उसमें रंगों को इंक्लूड किया। द मराठा स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और ये किससे उन्होंने मीन्स किससे रिलेटेड थी, तो राजपूत और यूरोपियंस। अगर आपने रजवाड़े देखे, अगर आपने जयपुर वगैरह साइड देखे, तो वहाँ के राजपूतों के बड़े बड़े राजमहल देखेंगे। अगर रानी पद्मावती के बारे में सुना, तो उनके अलग अलग पेंटिंग्स अलग अलग तरीके से उनके महलों को किस तरह से सजाया जाता था, कलरफुल किया जाता था। पेंटिंग स्टाइल हेल्प us in understanding various things about the time in which it was developed, such as a lifestyle, आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम्स एक्सेट्रा। और इसी तरह उनके ड्रेसिंग्स, उनके रहन सहन को भी, उनके कपड़ों को भी किस तरह से कलरिंग में दिखाया जाता था, उनकी लाइफ स्टाइल को बताया जाता था, किस तरह से उनका पहरावा, उनका रहन सहन दिखाया जाता था। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर अ पेज नंबर 23। अब इस पेज नंबर 23 में हम आर्ट ऑफ पेंटिंग देखेंगे। अब आर्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था अजंता एलोरा की गुफाएं। अब अजंता एलोरा की गुफा में ये जो बोधिसत्व की मूर्ति दिखाई है उन्होंने, जिसे पद्मपाणि की मूर्ति भी कहा जाता है, राइट। पेंटिंग्स आर टू डायमेंशनल, दो तरीके से दिखाई जाती है वो पेंटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और अ पेंटिंग ऑफ अ नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल्स। अब कुछ पेंटिंग्स में हम स्केचेस, जैसे कि शार्ली वार्ली देखी तो उसमें स्केचेस है, और कुछ पेंटिंग्स में कैसे दिखाया जाता है, डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, दे आर डन on a various surface such as a rock, wallpaper, canvas of a different types of earthen pot। अभी कुछ पेंटिंग अगर आप देखें तो जैसे कि शार्ली वार्ली ये पेंटिंग साड़ियों पे भी आपने देखी होगी, पॉट्स पे भी देखी होगी, है ना। तो और कुछ पेंटिंग्स जो दीवारों पे केव्स में की गई है, जैसे कि ये बोधिसत्व की म्यूरल्स दिखाया है। The mural of a bodhisattva at Ajanta caves is one of the finest example of the art of painting। अब ये पेंटिंग का एक अनोखा ये है एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि ये पद्मपाणि की मूर्ति को इस तरह से बनाया दर्शाया गया है कि ये ओरिजिनल दिखाई देती है, इस तरह से मतलब महसूस होता है कि अभी ये बोल पड़ेगी, राइट। फोक स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग, रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। फोक स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग, अब फोक स्टाइल पेंटिंग मैंने आपको जैसे शार्ली वार्ली की पेंटिंग बताई, ये फोक पेंटिंग है, मीन्स बहुत प्राचीन काल से चली आ रही। तब सिंबल्स के तौर पे दीवारों पे चित्र कैसे बनाते थे लोग, राइट। रॉक पेंटिंग ड्यूरिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। और ये रॉक पेंटिंग जो पत्थरों पे पेंटिंग की जाती है, ये बहुत सारी कंट्रीज से डिस्कवर होते हैं, मेनी कंट्रीज में डिस्कवर हुई। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। द रॉक पेंटिंग इन अ केव एट्स भीम बेटक आर फेमस। भीम बेटक इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये जो भीम बेटक है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट, जहाँ पे केव पेंटिंग दिखाई गई है। रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन एनिमल्स एंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब जब रॉक पेंटिंग पत्थरों पे पेंटिंग किस तरह से की गई है, या तो ह्यूमन बींग्स बनाए गए या ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिखाए गए, इस तरह से रॉक पेंटिंग की जाती है।
However, the style of a rock painting seems to be changed according to the culture changes of from Stone Age to begin of agriculture. और धीरे धीरे स्टोन एज से लेके तो जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो वहां तक के पेंटिंग्स में कल्चरल चेंजेस आने लगे. द चेंजेस इज विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना और इट मेड may be evident in the style of portraying various figures and also in the color that were used. और फ्लोरा और फोना आप जैसे कि मैंने बोला आपको पशु और पक्षी पेड़ पौधों के बारे में अलग अलग एविडेंस मिलने लगे, जानकारी मिलने लगी, फिगर्स मिलने लगे. ब्लैक रेड एंड वाइट कलर वेर यूज इन अ रॉक पेंटिंग. और फिर धीरे धीरे उन्होंने कलर का इस्तेमाल करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने 3 कलर चुने जो ब्लैक रेड एंड वाइट. और वो कलर उन्होंने कैसे निर्माण किए, किस तरह से निर्माण किए वो भी हम देखेंगे. color were used in the rock painting which were made from natural substance. और ये जो कलर बने थे ये natural substance से बने थे. With the help of rock painting we can understand the knowledge of ancient people about their natural surround and also they have exploited available natural resources. और तो और ये जो भी हमने देखा हम समझते हैं, जो हमें नॉलेज मिलता है एंशियंट पीपल अबाउट देयर नेचुरल सराउंडिंग. उनके आजू बाजू का जो सराउंड था वो कैसा था, नेचुरल था, राइट. एंड दे वे दे एक्सप्लॉयट अवेलेबल नेचुरल और किस तरह से उन्होंने नेचुरल सोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया. ओके, द ट्रेडिशन ऑफ अ फोक स्टाइल ऑफ अ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल्स द स्टाइल ऑफ अ रॉक पेंटिंग. और जो फोक पेंटिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी वो रॉक पेंटिंग से मिलती जुलती, हम कह सकते हैं रिजेंबल थी. Costumes such as the decorative the house walls and courtyard rangavali by drawing various figures and symbols or using panel of a painting to narrate story help to develop regional of a folk painting. अब ये जो पेंटिंग थी, रॉक पेंटिंग थी, वो के एक दूसरे से मिलती जुलती, उसके कॉस्ट्यूम्स किस तरह से, उनके डेकोरेटिव हाउस होते थे, घरों की दीवारों पे कैसे अलग अलग चित्र बनाए जाते थे, किस तरह से अलग अलग रंगावली मीन्स डिजाइन्स बनाई जाती थी, ड्राइंग्स वेरियस फिगर्स सिंबल्स वो दिखाए जाते थे, नरेट किया जाता था, किसी कहानी को दिखाया जाता था, जैसे कि रामायण की कहानी को दर्शाया गया है किस तरह से. तो हमने ये सब इसमें हमने फोक पेंटिंग में स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग होती है. नाउ डू यू नो द ट्रेडिशन ऑफ अ वारली पेंटिंग. The tradition of a Warli painting, Pingul or a Chitrakatha in Maharashtra are among the finest example of a folk style of a painting. अब देखिए the tradition of a Warli. अब वारली पेंटिंग में एक ट्रेडिशन है पिंगुल और a चित्रकथा. अब चित्रकथा क्या होती है, कहानी बताई जाती है, उसमें कथा दर्शाई जाती है, जैसे कि किसी चीज को लेके. Maharashtra are among the finest example of a folk style of a painting. Jiva Soma Mahasha and the artist in the Thana district has played a great role in making the Warli style of painting very popularly. He has been honored with a number of national and international awards of a painting. In the year 2011, he was awarded Padma Shri. अब आपको Warli painting के बारे में एक एक्टिविटी करनी है. You have to collect the information about a Warli painting. और ये कब स्टार्ट हुई, कब से कब तक चली, किस व्यक्ति के नाम से इस पेंटिंग को जाना जाता है. सो दैट इज योर एक्टिविटी डन इन एक्टिविटी नोटबुक. ओके, इन द इंटरेस्टिंग टू नो. अब ये इंटरेस्टिंग है. द ट्रेडिशन ऑफ अ चित्रकथा इज मेंशन इन अ मोनालिसा. A book written by the Chalukya king Somarsha in the 12th century. It confirmed the antiquity of this tradition. The tradition of narrating story from Ramayana or Mahabharata with the help of wooden. अब देखिए ये चित्र कथाएं क्या होती है कि कथा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कहानी दर्शाई जाती है, उन पिक्चर्स के थ्रू एक कहानी को दर्शाया जाता है. वुडन पेंट कहते हैं ना, वुडन के थ्रू, वुडन पपेट्स के थ्रू उस कहानी को, जैसे कि अगर आपने देखा होगा पपेट शोज देखे तो पपेट शो में राजा रजवाड़ों के कहानियों के बारे में हमें बताया जाता है. एंड अ पेंटिंग इज नोन एज अ चित्रकथा और अ पिंगुल ट्रेडिशन. और इसे चित्रकथा भी कहा जाता है या पिंगुल ट्रेडिशन भी. अब महाभारत है तो महाभारत हम पपेट्स के थ्रू पपेट शो में देखते हैं. The people who still practice the art of a Pingul live in a village called Pinguli. They belong to Thakar tribal community. It's located in a Konkan region near Kudal. The Chitrakatha pictures are drawn on a paper and painted in a color made from a natural substance. It takes 30 to 50 pictures to complete the narrations of a सिंगल स्टोरी. अब ये चित्रकथा क्या होती थी, ये पेपर्स पे लिखी जाती थी. पेपर्स पे मीन्स ये 30 से 50 पिक्चर्स में मीन्स इस चित्रकथा को कैसे दर्शाया जाता था, पिक्चर्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता, नरेट किया जाता था. आपको इसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी. दिस इज योर सेकेंड एक्टिविटी.
डन इन एक्टिविटी। चित्रकथा क्या होती है, चित्रकथा की शुरुआत कब से हुई, किसने की, और इसका इसका मोटिव क्या था। ओके, सो दैट इज योर सेकेंड एक्टिविटी। 30 to 50 पिक्चर्स कंप्लीटेड द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी। मीन्स एक स्टोरी को कवर करने के लिए 30 से 50 पिक्चर्स लगते थे और तब जाके ये पूरी स्टोरी का नरेशन कंप्लीट होता था। दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अभी आपने रामायण देखा, महाभारत देखा, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है रामायण महाभारत। हमने चित्रकथा के थ्रू ही रामायण महाभारत के बारे में जानकारी हासिल की। अभी आप जैसे कार्टून्स देखते हो तो कार्टून में आपने बहुत से देखे होंगे, तो एक एनिमेटेड ही होता है ना, ये पूरा पिक्चर्स थ्रू ही दिखाया जाता है ना आपको। द आर्टिस्ट and the government are trying to preserve the tradition which is on the work of extinction। और गवर्नमेंट ने ये चीज को प्रिजर्व करके रखा है एक ट्रेडिशन के तौर पे कि बच्चों को पपेट शोज क्या होते हैं पता होने चाहिए, चित्रकथा क्या होती है ये भी मालूम होना चाहिए। अगर आपने चंदा मामा देखा है तो वो भी एक चित्रकथा है। कोई देखो छोटा सा एक चंदा का पिक्चर दिखाया जाता है बच्चों को, फिर बोलते चंदा मामा, तो लाइक दैट it is called a chitrakatha। So this is our first part. In second part we have seen classical style of a painting, miniature painting in a manuscript, then folk style of a sculpture। So what is art we have seen, in that we have seen about art क्या होता है, visual art क्या होता है, performing art क्या होता है, folk art और classical art हमारा क्या होता है। फिर हमने सेकेंड 4.2 पढ़ा, ट्रेडिशन कैसे होते हैं विजुअल आर्ट्स के, दृक कला क्या होती है, फिर मराठा की पेंटिंग स्टाइल कैसी होती है, देन आर्ट ऑफ अ पेंटिंग क्या होती है, हमने सबसे फाइनेस्ट बोधिसत्व अजंता की जो केव में बनी है उसके बारे में पढ़ा। फिर फोक आर्ट क्या होता है, शार्ली वार्ली पेंटिंग क्या होती है, देन चित्रकथा क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। When you like my video, share with your friends, like it, and one more thing, you have to frame a 10 questions regarding this first part of our chapter।